वज़ीर-ए-आज़म आज तामीराती शोबे के बारे अहम ऐलान करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने रावी, अर्बन और हाउसिंग से मुतालिक अहम इजलास तलब कर लिया। तामीराती शोबे को दिए जाने वाले पैकेज की तौसी का भी इम्कान। इमरान खान कौम से इज़हार ख्याल भी करेंगे। तामीराती शोबे से मुतालिक अहम फैसलों पर कौम को आगाह करेंगे। ऑपोजिशन को इनके गैर जमहूरी हथकंडों ने नॉक आउट कर दिया। ऑपोजिशन के इस्तीफों की डेडलाइन आज रात 12 बजे खत्म होने जा रही है। नून लीग के जिन 2 अरकान ने इस्तीफे दिए वो तस्दीक के लिए तलबी के साथ ही मुकर गए। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट, कहा हुकूमत को गिराने के लिए बनने वाला इत्तेहाद अपने मफादात, सोच और बयानिए की भेंट चढ़ गया। इतनी इखलाकी जुर्रत होती तो पीपल्स पार्टी के फैसले के बाद खुद ही PDM के तहलील का ऐलान कर दिया जाता। करप्शन के गॉड फादर को मासूम पेश करने पर झूठों की राजकुमारी को शर्म आनी चाहिए। राजकुमारी उस दलेर आदमी की बेटी है जो मुश्किल वक्त आने पर दुम दबाकर भाग जाता है। वो अपने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान का ट्वीट, कहती हैं लाडली बताए मोदी को घर बुलाकर पगड़ियां पहनाने वाला जिले सुबहानी वापस कब आ रहा है। वो अपने खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट में कहा ख्वाजा आसिफ मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा हलाल करने की नाकाम कोशिश करते रहे। इकामा हो या जाली टीटी, सारी कहानी जानी। लाहौर एहतसाब अदालत में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस की समाअत। ख्वाजा आसिफ 13 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। एहतसाब अदालत लाहौर का ख्वाजा आसिफ को 13 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। अदालत की ख्वाजा आसिफ को घर का खाना फराहम करने की इजाजत। ख्वाजा आसिफ ने अदालत को बताया कि पहले रावलपिंडी में तफ्तीश हुई, वहां से कुछ ना मिला तो अब लाहौर भिजवा दिया गया। केस जमा तफरीक का है, आप सब कुछ अपने सामने कराएं। अदालत का ख्वाजा आसिफ से मुकालमा। ख्वाजा आसिफ को जमात छोड़ने की वार्निंग मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने जमात नहीं छोड़ी। लीगी रहनुमा अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वक्त आएगा तो ख्वाजा आसिफ खुद ही बता देंगे कि उन्हें जमात छोड़ने के लिए किसने कहा था। मेरे अलावा कुछ और लोगों को भी पार्टी छोड़ने के लिए कहा गया है। फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन सका, कोई उसका हिस्सा बनने और क़यादत करने को तैयार नहीं। PTI के साबिक सूबाई वजीर सब्तैन खान के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर। नैब रेफरेंस के मुताबिक सब्तैन खान पर बतौर वजीर मिनरल एंड माइंस इख्तियारात से तजावुज़ करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। सब्तैन खान के गैर कानूनी इक़दामात से खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म के वज़ीरों की क्रिकेट कमेंट्री जारी है। PDM पर दूरबीन रखी हुई है। पीपल्स पार्टी रहनुमा नफीसा शाह की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मजीद बोली शिबली फराज हुकूमत की कारकर्दगी के बजाय इल्ज़ामात लगाते नजर आते हैं। सियासतदानों के खिलाफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है। हुकूमती काबीना का मेन खाता अब PDM है। पीपल्स पार्टी मर्दमशुमारी के मामले पर MKM के साथ खड़ी है। पाकिस्तान चोरों और लुटेरों के लिए नहीं बनाया गया था। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में तकरीब से खिताब, पाकिस्तान में अफराद या खानदानों का नहीं, अदलो इंसाफ का राज होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का खैबर पख्तूनख्वा में मंदिर जलाने के वाक़े का नोटिस। IG KP और चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब। केस की समाअत 5 जनवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस से पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के चेयरमैन रमेश कुमार की मुलाकात। रमेश कुमार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा हुकूमत से ज़्यादा अदलिया पर एतमाद है। दूसरी तरफ करक में मंदिर जलाने का मुकदमा दर्ज। FIR में नामजद 24 अफराद भी गिरफ्तार कर लिए गए। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने ट्वीट में कहा मजहबी हम आहंगी के खिलाफ साजिश नाकाबिले बर्दाश्त है।
मुल्क भर में कोरोना से मजीद 58 अफराद चल बसे। 24 घंटे के दौरान 2475 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। फ़ाल केसेस की तादाद 34,537 तक जा पहुंची। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर ट्वीट में कहते हैं, काबीना कमेटी ने फैसला किया है कि इब्तदाई तौर पर चीन की कंपनी साइनोफार्म से वैक्सीन की 12 लाख डोजेस खरीदी जाएंगी। प्राइवेट सेक्टर अगर कोई और बैनुल अक़वामी तौर पर मंजूर शुदा वैक्सीन इम्पोर्ट करना चाहे तो वो भी कर सकता है। साल 2021 की आमद पर पाबंदियां सख्त। कराची में होटल और तिजारती मराकज एक रोज के लिए रात 8 बजे तक बंद करने का हुक्म। नोटिफिकेशन जारी। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, साउथ ईस्ट, सेंट्रल मलीर, कोरंगी, केमाड़ी पर नोटिफिकेशन का इतलाक होगा। नए साल पर हवाई फायरिंग पर मुकदमा दर्ज होगा। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब का साल 9 की आमद पर हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का हुक्म। गरीब आवाम को 2021 का पहला महंगा तोहफा। एलपीजी की कीमत में 15 रुपए फी किलो इजाफा। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 180 रुपए का इजाफा हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 692 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 10 बच्चों की अदम बाजियाबी के केस की समाअत। बच्चे बाजियाब नहीं हो सकते तो आईजी इस्लामाबाद खुद यहां पेश हों। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। कहा, किसी बड़े आदमी का बच्चा गायब होता तो पूरी रियासत ढूंढ रही होती। ये बूढ़ी गरीब माँ अदालत में खड़ी है। अगर बच्चे बाजियाब नहीं होते तो आईजी और चीफ कमिश्नर खुद पेश हों। अदालत का हफ्ते के रोज तक बच्चों को बाजियाब करके पेश करने का हुक्म। अदम बाजियाबी पर भट्टा मालिक को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। हम ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म ने रावी अर्बन और हाउसिंग से मुतालिक अहम इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज तामीराती शोबे से मुतालिक अहम ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म ने रावी अर्बन और हाउसिंग से मुतालिक अहम इजलास तलब कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, तामीराती शोबे को दिए जाने वाले पैकेज की तौसी का भी इम्कान है। वज़ीर आज़म इमरान खान कौम से इजहार ख्याल भी करेंगे। आपको अपडेट करें, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कौम से इजहार ख्याल भी किया जाएगा। हुकूमत को गिराने के लिए बनने वाला इत्तेहाद अपने मफादात, सोच और बयानिए की भेंट चढ़ गया। शिबली फराज, फिरदौस आशिक अवान और शहबाज गिल की ऑपोजिशन पर फिर लफ्जी गोलाबारी। शिबली फराज ने अपने ट्वीट में कहा कि इस्तीफों की डेडलाइन आज रात 12 बजे खत्म होने जा रही है। नून लीग के 2 अरकान ने इस्तीफे दिए लेकिन तस्दीक के लिए तलबी के साथ ही मुकर गए। शिबली फराज ने मजीद कहा कि अखलाकी जुर्रत होती तो पीपल्स पार्टी के फैसले के बाद पीडीएम तहलील करने का ऐलान कर दिया जाता। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने अपने ट्वीट में कहा कि लाडली बताए कि मोदी को घर बुलाकर पगड़ियां पहनाने वाला जिले सुबहानी वापस कब आ रहा है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि पानामा रानी इतना जिक्र अपने वालिद का नहीं करती जितना वज़ीर आज़म इमरान खान का। ये वाज़े करता है कि कौन किसके आसाब पर सवार है। मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में कहा कि ख्वाजा आसिफ ने जाली लबनानी मालिक से झूठा तनख्वाह का मुआहिदा और बोगस एक्सपोर्ट बिल पेश किए। पीटीआई रहनुमाओं का कहना है कि कल तक इस्तीफे की धमकियां और अब तरदीद चोरों को पड़ गए मोर वाला मामला है। तहरीक इंसाफ का अपनी नाराज इत्तिहादी एमकेएम पाकिस्तान से राबता। एमकेएम पाकिस्तान के जराये के मुताबिक पीटीआई के वफ्द आज शाम 5 बजे एमकेएम मरकज बहादुराबाद का दौरा करेगा और पीटीआई वफ्द आज शाम ये दौरा करेगा। वक्त बताया गया है 5 बजे बहादुराबाद मरकज का दौरा किया जाएगा और इसके साथ साथ पीटीआई का वफ्द वजीर आजम इमरान खान का पैगाम भी मुत्तहिदा क़यादत को पहुंचाएगा। जराये की जानिब से बताया गया कि फिरदौस शमीम नकवी, अलीम आदिल शेख और दीगर रहनुमा वफ्द में शामिल होंगे। आगे बढ़ेंगे। एहतसाब अदालत लाहौर ने आमदन से जायद असासाजात केस में साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया है। इसी मुतालिक मजीद बता रहे हैं मोहम्मद हारून। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले।
एहतसाब अदालत लाहौर के एडमिन जज जवादुल हसन ने आमदन से जायद असासा जात केस की समाअत की। ख्वाजा आसिफ ने अदालत को बताया कि अप्रैल 2018 में इनके खिलाफ इंक्वायरी का आगाज किया गया। पहले रावलपिंडी में इंक्वायरी भुगती, अब लाहौर में शुरू कर दी गई। एहतसाब अदालत के जज ने ख्वाजा आसिफ से मुकालमा करते हुए कहा, जब आपको गिरफ्तार किया है तो तफ्तीश तो करने दें। ख्वाजा आसिफ ने अपनी गिरफ्तारी का इल्जाम वजीर आजम पर लगाया। आपकी गिरफ्तारी पे क्या जवाब है? मेरा मुद्दई इमरान खान है। ख्वाजा आसिफ की पेशी के मौका पर सीनियर लीगी रहनुमा भी इजहार यकजहती के लिए अदालत पहुंचे। ख्वाजा आसिफ साहब को वार्निंग मिल चुकी थी, ठहर के बात जमात छोड़ दें। तो ख्वाजा साहब ने कहा था कि सारी ज़िंदगी गुजार दी है, 3 दहाइयाँ गुजार दी हैं, बाल मेरे सफ़ेद हो गए, तो ये मैं कभी नहीं करूँगा। ख्वाजा आसिफ की एहतसाब अदालत पेशी के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। साथी रिपोर्टर नदीम चौधरी के साथ मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। पीपल्स पार्टी रहनुमा नफीसा शाह कहती हैं कि वजीर आजम के वजीरों की क्रिकेट कमेंट्री जारी है, पीडीएम पर दूरबीन रखी हुई है। अपनी हुकूमत को संभालें, आपको पीडीएम की फिक्र की जरूरत नहीं। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। वजीरों की तरफ से क्रिकेट की कमेंट्रियां जारी हैं। पीडीएम के ऊपर दूरबीनी लगाकर वो जैसे क्रिकेट वेटिंग रूम से क्रिकेट का मैच देखा जाता है, वैसे ये पीडीएम की कार्रवाइयां देख रहे हैं। होश के नाखून लें, अपनी हुकूमत को संभालें। इनके इत्तेहादी अलग हो गए हैं, आपको पीडीएम की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारा 11 जमातों का इत्तेहाद है और इस जमात में आपके इत्तेहादी भी शामिल हैं और उसके साथ साथ अब ये इत्तेहाद और वसी होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, मौजूदा हुकूमत ने इदारों को तबाह कर दिया है, लोगों की मुस्कुराहटें चुरा ली हैं। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ ना देती तो ये हुकूमत कोई फैसला ना कर सकती, लेकिन इन्होंने हमेशा उनका साथ दिया। वो लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। मौजूदा हुकूमत और निज़ाम ने लोगों के मुस्कुराहटें चुरा ली है, इदारे तबाह हो गए और ये फैसला करना मुश्किल है कि मौजूदा हुकूमत ने किस इदारे को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। असम्बलियों में अब तक जितने फैसले हो गए हैं, अगर मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी हुकूमत का साथ ना देती तो ये हुकूमत कोई फैसला नहीं कर सकती, लेकिन 900 दिनों में हमेशा इन्होंने उनका साथ दिया। अभी आपको बराह रास्त ये चलेंगे कराची, जहां पर रहनुमा मुस्लिम लीग नून मिफ्ताह इस्माइल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फिक्र नहीं है कि लोगों के बजट की फिक्र नहीं है, ये पता नहीं किस धुन में चल रहे हैं। यहाँ पर लोगों के जीवन हो गया है, या अगर आप बिजली का बिल भर रहे हैं तो आपको पास गैस के बिल भरने की पैसे नहीं है, गैस का बिल भर रहे हैं तो बच्चों की स्कूल का फीस देने का पैसा नहीं है। आटा महंगा, दालें महंगी, चीनी महंगी। ये एकदम जो नया पाकिस्तान जो था, किसी को मेरे ख्याल से अंदाजा नहीं था कि इतना महंगाई इसमें हो जाएगी कि हम अफोर्ड नहीं कर सकें, हम अपना जिंदा ना रह सकें। शुक्रिया। कमल खान ने एक वादा तो पूरा कर दिया कि मैं एनआरओ दे दूंगा और सबको गिरफ्तार करूंगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये है कि ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी के बाद मिनट में इसके इलेक्शन के बाद गिरफ्तारियों में और तेजी आ जाएगी। जराए बता रहे हैं कि पीडीएम की पूरी क़यादत गिरफ्तार होगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम खान साहब की गिरफ्तारी हमको करने को हम रोक नहीं सकते। ख्वाजा साहब भी जाएंगे, 4-5 महीने बाद कोर्ट में जाएंगे, एक जज फैसला लिखेगा जिसमें नैब को भी बुरा भला कहेगा कि कोई जवाब ही नहीं था पकड़ने का। जैसे मैं छूट के आया, अब्बासी साहब छूट के आए, दीगर हमारे रहनुमा छूट गए, वो भी ख्वाजा साहब भी इंशाल्लाह छूट के आ जाएंगे। खान साहब को अगर शौक पूरा हो जाता है कि पूरी मुस्लिम लीग नून की फ्रंट लाइन लीडरशिप को बंद कर दिया, सेकेंड लाइन लीडरशिप को भी बंद कर दिया, तो खान साहब अपना शौक पूरा कर लें। और सच्ची बात यह है कि अगर ख्वाजा साहब को पकड़ने से यहाँ पर चीनी सस्ती हो जाती है, आटा सस्ता हो जाता है, बिजली सस्ती हो जाती है, तो मैं यकीन करता हूँ, आपको यकीन से कह सकता हूँ कि ख्वाजा साहब बोलेंगे मुझे कुछ अर्सा और रख लो। लेकिन ख्वाजा साहब को पकड़ना इस मुल्क का हल नहीं है, नए इंतखाबात इस मुल्क के मसाइल का हल है। ये बताइए कि पीपल्स पार्टी ने तो फिर आपको धोखा दे दिया, कहा कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, तो कागज खड़ी है मुस्लिम लीग नून, दूसरी जानिब नवाज शरीफ का पासपोर्ट में एक्सपायर हो रहा है, वो सियासी पना लेंगे या क्या करेंगे?
पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा है, बहुत मजबूत हिस्सा है हमारा, उनके साथ पीडीएम के अंदर इत्तेहाद है, और जो हमारी अलग सोच है हम इलेक्शन उनसे बिल्कुल उनके अलग से लड़ेंगे, लेकिन इत्तेहाद जो है वो इमरान खान तक के हटाने का इत्तेहाद है और उसमें हम इनके साथ खड़े हुए हैं और वो भी हमारे साथ खड़े। कल भी मजीद बातचीत होगी। इस्तीफा देना जो था वो एक स्ट्रैटेजी थी, एक हिस्सा था, लेकिन आप ये सब याद रखें कि हमारी जो पीडीएम की मूवमेंट है इसका मकसद इस्तीफा देने हमारे नहीं है, इसका मकसद इमरान खान का इस्तीफा लेना है। उस पर हम सब एक साथ हैं। मोहतरम जरदारी साहब ने ये फरमाया है कि उनके पास कोई और भी आइडियाज हैं। जरदारी साहब आपको पता है सियासत जानते हैं, इमरान खान को हटाने के, तो उससे कल बात करेंगे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। पीपल्स पार्टी हमारे साथ है। जी जी। नवाज शरीफ साहब जो है वो जब भी आएंगे पाकिस्तान आएंगे, तो क्या करेंगे यार नवाज शरीफ को जिला वतन कर चुके हैं, जेल में डाल चुके हैं, वो फिर आ जाता है। आज भी पाकिस्तान की सियासत का महवर नवाज शरीफ है। आज भी अगर पहला सवाल किसी का आता है तो नवाज शरीफ के बारे में आता है। आज भी आप टॉक शो में जाते हैं तो पहला सवाल जो है वो नवाज शरीफ के ऊपर होता है, और आज भी नवाज शरीफ के नाम से इनके औसाफ उड़े हुए होते हैं। जी भाई, ये बता दें कि मतलब पीडीएम की स्ट्रेटेजी क्या है? अगर इस्तीफे देने के बावजूद इमरान खान इस्तीफा नहीं देते हैं, कीमत पता नहीं होती, माजी में वो भी आपको कहा कि डेडलाइन देते रहे, तो स्ट्रेटेजी है क्या बेसिकली? आपने किससे काम किया है? देखिए भाई, पीडीएम की स्ट्रेटेजी का कुछ फायदा तो आपको ये नजर आ गया है कि जो 55 रुपए से 2 साल के कलील अरसे के अंदर 110 रुपए पे 15 रुपए पे चीनी ले गए थे, वो 85 रुपए पे लाना तो मजबूर हो गए। 4-5 रुपए मैंने सुना है कि गंदम की कीमतें भी बढ़ी है, मैदे की कीमतें भी 5 रुपए से कम हुई हैं। मैं तो अब पीडीएम के लीडरों से गुजारिश करता हूँ कि अब जो है वो आप अंडे की और मुर्गियों की और तेल की बात करें। हम करें तो क्या करें? कभी इसकी बात करते हो तो खान साहब यहाँ पे लगे टीका लगा देते हैं, कभी यहाँ बात करते हैं तो खान साहब यहाँ टीका लगा देते हैं। आप सोचें कि अल्लाह की मेहरबानी से इस साल अब इन्होंने कहा है हम चीनी जो है वो इंपोर्ट कर लेंगे, लेकिन आप प्राइस नहीं बढ़ने देंगे, जबकि 2 सालों पहले 48 रुपए की इंपोर्ट करी थी और 195 रुपए की इंपोर्ट करी, 48 की एक्सपोर्ट करी थी और 95 की इंपोर्ट करी थी। तो कम से कम ये जो मुल्क के साथ जाती कर रहे हैं, हम सबके पैसों के साथ जाती कर रहे हैं, वो नहीं करने देंगे। जी, आपने कहा कि कम कराई है, चीनी की कम कराई है, तो जो अभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है, डीजल की कीमतें बढ़ी है, ये भी तो पीडीएम की वजह से है। मैं आपको सच बता रहा हूं कि आज से 6 महीने पहले ये पूरे इरादे से बैठे थे, पर तोल के बैठे थे कि हम बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे ये आए थे और इन्होंने बिजली की कीमतें बढ़ाना शुरू कर दी थी और कहते थे कि नवाज शरीफ गलत करता था कीमतें ना बढ़ा के, हम कीमतें बढ़ाएंगे, इस पर तो फख्र कर रहे थे। तो बढ़ा के देख ली कि सर्कुलर डेट कम होना था, सर्कुलर डेट आज 2300-2400 अरब रुपए का हो गया, जो तारीख का सबसे हाई है। ये पीडीएम की मूवमेंट थी जिसकी वजह से अब इन्होंने इतना अरसे तक बिजली की भी कीमतें नहीं बढ़ाई, लेकिन पीछे से उनके IMF भी उनके पीछे लगा हुआ है। तो अब वो जो बिजली की कीमतें इन्होंने पहले बढ़ाई थी IMF के प्रेशर में आके या खुद भी शौक से, वो इसलिए बढ़ाई थी कि हम सर्कुलर डेट को कम कर देंगे, यहाँ पे कीमतें बढ़ाएंगे, वहाँ पे जो खसारा था उसको कम कर देंगे। हुआ ये कि कीमतें भी बढ़ गई, लेकिन शायद चोरी बढ़ गई, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस बढ़ गए कि कीमतें भी बढ़ गई और खसारा भी बढ़ गया। अब मजीद और कीमतें बढ़ाएंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि ये कीमतें बढ़ाने से खसारा कम कर सकेंगे, क्योंकि इनको और रूम मिल जाएगा, ये और वेस्टफुल स्पेंडिंग कर देंगे। जी, आया मैं इत्तेहादी है, वो अपनी कीमत बढ़वा रही है आजकल। कहीं पीपल्स पार्टी मिलने जा रही है, अब PTI जा रही है। आप भी लास्ट टाइम फ्लैट में मौजूद थे जब ये सारा सेंसस का मामला हुआ था, क्या कीमतें बढ़ रही थी उनकी? देखिए, सेंसस पे मुझे बड़ा अफसोस है कि जब MQM हमारी इत्तेहादी नहीं भी थी तो MQM ने हमसे बात करी थी और शायद खाकान अब्बासी ने कहा था कि हम 5 से 10% जो है वो उसको सर्वे को रीटेस्ट करवा लेंगे, कि आप 5% जो सेंसस ब्लॉक्स होते हैं या सर्कल्स होते हैं उसको आप फिर से एक मरतबा री-वेरीफाई करवा लेंगे। और फारूक सत्तार साहब इस बात पे मान गए, हम लोग मान गए, और इससे ये CCI के अंदर ये बात अप्रूव हुई थी। फिर जब MQM हुकूमत में आई थी तो चले मैं MQM की बात मान लेता हूँ कि ये हुकूमत में इसलिए नहीं आते कि इनको हुकूमत में आने का शौक है, इसलिए आते हैं कि वो कराची की नुमाइंदगी करते हैं या सिंध के शहरी इलाकों की नुमाइंदगी करते हैं। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये खान साहब की बात मान गए, 2.5 साल तक सर्वे को वेरीफाई भी नहीं हो सका और खान साहब की बात मान गए और वजारत भी लेके बैठे हैं। MQM जो है ना वो थोड़ा सा वो ज़्यादा ढोंग करती है, मैं माजरत के साथ कहने लगा हूँ कि बातें बहुत करती है, लेकिन फिर भी वो झंडे वाली गाड़ी छोड़ती नहीं है। अगर MQM सीरियस है तो MQM को हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। मतलब ऐसा क्या वजारत का शौक है, छोड़ के घर आ जाएं।
اب لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ ایم کیو ایم سیریس ہے اس بات پہ. یہ بیانات سے کچھ نہیں ہوتا. اگر ایم کیو ایم سیریس ہے, اگر ایم کیو ایم کو سچ مچ تحفظات ہیں کراچی کے سینسس کے اوپر, اگر ایم کیو ایم کو کراچی کی فکر ہے, تو آج کا دن ہے خالد مقبول صدیقی صاحب کے لیے کہ بسم اللہ کریں اور حکومت سے ریزائن کر دیں. جی بھائی ایک منٹ جی. آپ کے اتحادی جو ہے رحمان ملک جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کو ایمرجنسی لگا دی جائے.